साल 2025 फिर से मोदी और नीतीश। 25 से 30 सुपरहिट मोदी नीतीश, इसी नारे के साथ एनडीए ने एक बार फिर से बिहार में वापसी की है। महागठबंधन पूरी तरह बिखर चुका है। महागठबंधन के नेता हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं और एनडीए में अब मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार के नतीजों के बाद दिल्ली से लेकर पटना तक कैसी तस्वीरें आ रही हैं, आज इसी पर विस्तार से बात होगी, क्योंकि हर कोई यही देखना चाहता है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन और कब बन रहा है। 202 सीटों के साथ एनडीए ने एक बार फिर से बिहार में वापसी की। एनडीए को जो जनादेश मिला है वो ऐतिहासिक है। 20 साल सत्ता में रहने के बाद भी इस तरह का परफॉर्मेंस वाकई में गजब है। गजब है भाई साहब, गजब। कल से ही दिल्ली से लेकर पटना तक जश्न का माहौल। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जीत के जश्न में शामिल हुए। उधर पटना में जेडीयू और बीजेपी दफ्तर के अलावा चिराग, मांझी और कुशवाहा के घर पर होली दिवाली एक साथ मन रही थी। शुक्रवार शाम लगभग 6:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। मोदी ने गाड़ी से उतरते ही बिहारी स्टाइल में गमछा लहराकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया और इस जीत की बधाई दी। प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। इस बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा बात गमछे की हो रही है। एनडीए की शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री जब स्टेज पर पहुंचे तो एक बार फिर से गमछा लहराया। प्रधानमंत्री का ये गमछा स्टाइल पिछले कई दिनों से वायरल है। जब 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए थे तब भी उन्होंने नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर कुछ इसी स्टाइल में गमछा लहराया। जब 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर में पीएम की रैली हुई थी तब भी उनका यही अंदाज नजर आया था और अब जीत का जश्न भी प्रधानमंत्री ने इसी स्टाइल में मनाया। क्यों चर्चा हो रही है भाई इस गमछा स्टाइल, ये भी आपको बता देता हूं। दरअसल ये गमछा स्टाइल भी बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। इससे पहले जब 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए थे तब प्रधानमंत्री ने अपनी दाढ़ी और बाल बढ़ाए थे, जिसे बंगाल के लोग रविंद्रनाथ टैगोर से जोड़कर देख रहे थे। बीजेपी भले ही वो चुनाव ना जीती हो, लेकिन इन बारीकियों से पता चलता है कि बीजेपी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर अपनी स्ट्रेटजी यानी प्लान बनाती है। चलिए, ये तो हुई गमछे की बात। अब आपको बिहार में चल रही मुलाकातों की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। देखिए, दिल्ली में तो जस्ट मन ही रहा है, लेकिन बिहार में भी नीतीश कुमार के सीएम आवास पर नेताओं की भीड़ लगी हुई है। सीएम आवास पर नीतीश कुमार के फोटो के साथ टाइगर जिंदा है और 25 से 30 फिर से नीतीश के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए। इसके अलावा आरजेडी की हार पर भी जेडीयू ने एक पोस्टर लगाया है। ये पोस्टर महाभारत की थीम पर बना है, जिसमें लालू यादव को धृतराष्ट्र, राबड़ी देवी को गांधारी दिखाया गया है। इस पोस्टर में एक फोटो संजय यादव का भी है, जो तेजस्वी के रणनीतिकार सलाहकार माने जाते हैं और हरियाणा के रहने वाले। इस पोस्टर के जरिए जेडीयू ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि पुत्र मोह में लालू यादव और राबड़ी देवी सब कुछ भूल चुके हैं और आज दिन भर से सोशल मीडिया पर यह पोस्टर खूब वायरल है। एनडीए को मिले इस एकतरफा जीत के बाद चिराग पासवान ने भी सीएम आवास जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की। चिराग और नीतीश कुमार 2020 में एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, जिसका नुकसान नीतीश को हुआ था, लेकिन इस बार दोनों के साथ आने से नीतीश और चिराग दोनों को ही फायदा हुआ है। इन 4 तस्वीरों को देखिए। चिराग के अलावा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बीजेपी नेता नितिन नवीन, संतोष सुमन, श्रवण कुमार और रामकृपाल यादव ने भी सीएम आवास पहुंचकर नीतीश कुमार को बधाई दी। एनडीए की जीत के बाद अब बिहार में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई। नेता मंत्री आपस में मिल रहे हैं और चर्चा अब ये है कि नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ किस तारीख को लेंगे। नतीजे आने के बाद से अब तक क्या क्या हुआ ये भी दिखा देता हूं, देखिए। बिहार ने डंके की चोट पर कह दिया है, जमानत पर चल रहे लोगों का जनता साथ नहीं देगी। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर उनको विधिवत तौर पर जिस तरीके से उनके नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने चुनाव लड़ने का काम किया, उसके लिए हम सब ने मिलकर उनको बधाई दी। बिहार विकास के लिए वोट दिया है, बिहार काम को भरोसा किया है, बिहार एनडीए को भरोसा किया है, बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भरोसा किया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भरोसा किया है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का जो 20 साल का कामकाज था और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 2 बजट में बिहार को सहयोग किया, ये सारा चीज लोग देख रहा था, उसका एक बड़ा असर इस चुनाव में दिखाई पड़ा। मुख्यमंत्री जी से आशीर्वाद लेने के लिए गए थे
मुख्यमंत्री जी ने जो हम लोग के लिए मेहनत किया, हम लोग के लिए जो आशीर्वाद दिया, हम लोग को जिताने के लिए जो उन्होंने काम किया, इसके लिए आशीर्वाद लेने के लिए गए। देखिए, ऐसे ही बधाई देने गए थे, शुभकामना देने गए थे। उन्हीं की अगुवाई में इतना बड़ा बहुमत हमें मिला है एनडीए को। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि एनडीए के नेता सरकार बनाने की तैयारी में जुट गए हैं और महागठबंधन अभी हार की वजह ही ढूंढ रहा है।